हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की फिजिक्स की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं, एक एक टॉपिक को, एक एक डेरिवेशन को। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर कुछ नए अंदाज में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो फिजिक्स का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, जाकर जरूर देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा मेरे भाई। और इससे आसान भाषा में कोई नहीं पढ़ाने वाला। तो आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो भैया चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो समझ लो मेरे भाई। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव क्या होता है, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद में हम एक वोल्ट की परिभाषा पढ़ेंगे और वैद्युत विभवांतर को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें, टाइम बहुत क्रूशियल है। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट। देखो भैया, वैद्युत विभव हमारा हेडिंग है, बहुत प्यारा सा। चैप्टर का जो नाम है वही हम पढ़ रहे हैं पहले। वैद्युत विभव, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है ध्यान से समझो। देखो, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मान लो मेरे भाई, मान लो यहां पर एक बिंदु है, ये देखो यहां पर एक बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं अनंत। क्या नाम दे देंगे? अनंत। अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। धन परीक्षण आवेश को हम लोग डिनोट कर देंगे किससे? प्लस क्यू नॉट से। ठीक है, प्लस क्यू नॉट से। अब मान लो कि यहां पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। यहां पे देख लो, कुछ ऐसे मैं मान लेता हूं, ये देखो कुछ ऐसे एक वैद्युत क्षेत्र है ये। ठीक है, इसको भी नाम दे देंगे हम वैद्युत क्षेत्र। देखो, मैं समझाने के लिए ये सारी चीजें आपको कर रहा हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो डेफिनेशन को पहले समझो। एकांक धन परीक्षण आवेश को, ये जो एकांक धन परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश जो होता है एक टेस्ट के लिए एक छोटा सा आवेश होता है। ठीक है, इसको अनंत से, इस अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, मतलब इस प्लस क्यू नॉट को आप इस वैद्युत क्षेत्र में ले आइए और जितना कार्य करना पड़ेगा अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में, उसी को उस बिंदु पर वैद्युत विभव हम बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, इसको खिसकाते खिसकाते हम लेके आ जाते हैं, थोड़ा सीधा आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ये देखो, खिसकाते खिसकाते इस धन परीक्षण आवेश को हम इस वैद्युत क्षेत्र में ले आए हैं। देखो, ये वाला धन परीक्षण आवेश जो है अब यहां पे आ चुका है। ये देखो, ये प्लस क्यू नॉट जो है अब यहां पे आ चुका है। ठीक है, तो इस अनंत से धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य W करना पड़ेगा उसी को ही हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलेंगे। मतलब बहुत सिंपल सा ये है। ठीक है, W जो है ये कार्य है, कार्य है। तो एक बार मैं फिर से समझा दूं, देखो ध्यान से। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो हमने अनंत पर भैया एक धन परीक्षण आवेश ले लिया, यहां पे एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य हमें करना पड़ा उसी को ही हम वैद्युत विभव बोलेंगे। ठीक है, अब आप लिख लीजिए, यदि धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा। देखो, वैद्युत विभव को हम B से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, आप लोग चित्र को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो स्क्रीनशॉट हो गया। यहां पे लिख दीजिए वैद्युत विभव को, वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। किससे मेरे भाई? वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा उसको समझ लो। ठीक है, वैद्युत विभव का फॉर्मूला जो होगा आप लोग लिख दीजिएगा, यदि अल्पधन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव V होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू जो हमें कार्य करना पड़ा है W और जो धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, बस इसी के अनुपात को ही हम कहेंगे मेरे भाई वैद्युत विभव। यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत विभव का। तो ये आपका वैद्युत विभव होगा V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, यानी कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो W कार्य करना पड़ता है ना, उसी को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, इसको नोट करो, फिर इसका मात्रक, बीमा, राशि जो कुछ भी है सबको हम जानेंगे। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। चलिए इसका मात्रक देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, इसी से हम राशि, मात्रक, बीमा जो कुछ भी है सबको निकालेंगे। ये आपने नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, थोड़ा अच्छे से डीपली निकालते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे इसका राशि और मात्रक भी समझ लेते हैं। देखो यहां पे हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे, हमें फॉर्मूला पता ही है भैया कि फॉर्मूला हमारा वैद्युत विभव का V इक्वल टू होता है W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू नॉट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अभी मैंने बताया। अब राशि की अगर बात की जाए, कोई पूछे भैया ये कैसी राशि है, तो राशि की अगर बात की जाए, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये अदिश राशि है आपकी, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि। अब आपसे कोई पूछे भैया मात्रक क्या होता है, मात्रक जानना तो बहुत जरूरी है। तो यहां पे हम मात्रक को भी समझ लेते हैं। मात्रक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मात्रक जो इसका होगा आप खुद ही बताएं, इसका मात्रक क्या होगा। देखो W है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति, Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो सिंपल है, इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, या इसका मात्रक हम वोल्ट भी लिखते हैं, ये ध्यान रखना, वोल्ट भी इसका मात्रक हम लिखते हैं। अपने कहीं कहीं नहीं, हमेशा आप सुनते हैं विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका दो मात्रक होता है, एक तो जूल प्रति कूलाम हमारे फॉर्मूले से, एक वोल्ट होता है। समझ में आ गया। अब बीमा अगर बात की जाए, इसकी बीमा क्या होगी, बीमा मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर मैं वैसे बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं कि इसकी बीमा होगी ML2 T-3A-1, ये इसकी बीमा हो जाएगी, ऐसे मैं बता सकता हूं। लेकिन अगर इसको निकलवाऊं भैया कि कैसे इसकी बीमा हम निकालेंगे, तो चलो उसको निकाल भी देते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो देखो V की अगर बीमा निकालनी है तो V इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है W अपान Q होता है या W अपान Q नॉट होता है। ठीक है, तो अगर V की बीमा निकालनी है आपको तो V इक्वल टू आपको लिखना होगा, देखो W की बीमा क्या होती है, W की बीमा होती है ML2 T-2, ये होती है कार्य की बीमा ML2 T-2। ठीक है, अपान Q इक्वल टू IT होता है तो इसकी बीमा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब V इक्वल टू यहां पे हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां पे हमारा ML2 T-2 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो 80 है ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा A-1 एंड T-1, T-1। ठीक है, इसको जोड़ घटा देंगे भैया तो हमारी V की बीमा आ जाएगी, तो V इक्वल टू हमारा आ जाएगा, मतलब V की बीमा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, देखो ML2 T-2 है, ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा और A-1 हो जाएगा। यही बीमा आई जो मैंने बताया था ML2 T-3 A-1। भैया वही तो मैंने भी निकाला है,
क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हलवा है भाई, उठाकर खा लो चिम्मच से। तो विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। V = W/Q0 होता है। राशि अदिश है, मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होगा। Bml2 T-3a-1 होगा। आपको मैंने निकालना भी सिखा दिया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट लो। ठीक है, हो गया। चलो भैया इसको इरेज करते हैं हम। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और डेफिनेशन समझ लो, छोटा सा समझना जरूरी है। ये देखो भैया, खुल जा। ये देखो, एक बोल्ट क्या होता है इसको मैं बता दूं। एक बोल्ट, बस इसका डेफिनेशन समझ लो। जैसे मैंने बताया कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य W करना पड़ता है उसको वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव का मात्रक बोल्ट होता है। तो एक बोल्ट की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए, क्या बताओगे मेरे भाई? देखो, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। मतलब अगर अल्पधन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ेगा तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी कि 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा, मैंने बताया था 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम, ठीक है, यही हो जाएगी 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की ये परिभाषा हो जाएगी भैया मेरे 1 जूल प्रति कूलम। ये डेफिनेशन हो गया, ये फार्मूला हो गया। चलो इसको भी नोट करो भैया, वही V = W/Q, उसी फॉर्मूले पे मैंने रख दिया है। V मतलब 1 वोल्ट, विभव का मात्रक, कार्य का मात्रक 1 जूल, यहां पे मैंने मान लिया प्रति आवेश कूलम। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो चुकी है। इसका भी स्क्रीनशॉट देने का मैं मौका दे देता हूं आपको, ले लीजिए फटाफट। चलो ये भी हो गया। एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको पहले ही बताया था भैया, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। ये टॉपिक भी पढ़ लो। वैद्युत विभव तो आपने पढ़ लिया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर क्या होता है इसको जान लो। वैद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ध्यान से, वही सेम प्रोसेस, थोड़ा सा चेंजेस है जो आपको भी करना। देखो, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। जैसे विभव क्या था, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता था उसको हम वैद्युत विभव कहते थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे वैद्युत क्षेत्र से ही वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जाया जाएगा। मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, वहां पे अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा था, यहां पे वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जा रहा है। जैसे देखो, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ये आपका क्रिएट है मान लो। ठीक है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, नाम दे देते हैं भाई, नामकरण करना जरूरी है। ये आपका है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, मान लीजिए इसी वैद्युत क्षेत्र में आपका एक बिंदु स्थित है, यहां पर एक बिंदु है और यहां पर आपका एक बिंदु है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं मेरे भाई, इस बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे, देखो हाँ व्हाइट कलर से मैं दे देता हूं, इस बिंदु को नाम दे देंगे A और इस बिंदु को नाम दे देंगे B। मान लीजिए इस बिंदु A पर आपका +Q0 कूलम, +Q0 आवेश स्थित है, यानी कि अल्पधन परीक्षण आवेश स्थित है। तो इस अल्पधन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, मान लीजिए हम इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B पर ले जा रहे हैं। ठीक है, बिंदु B पर हम लेकर चले आए, तो यही धन परीक्षण आवेश अब यहां पे आ चुका है। ठीक है, यहां पे आ गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हमें W करना पड़ेगा उसी को ही हम वैद्युत विभवांतर कहेंगे। और वैद्युत विभवांतर को हम लोग डिनोट करते हैं VA - VV से, VA - VV।
ये वैद्युत विभवांतर को हम इससे डिनोट करते हैं। मतलब सिंपल सा है, एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें दो बिंदु है, एक बिंदु ए बिंदु बी है। मान लो बिंदु ए पर प्लस क्यू नॉट आवेश है। अब हमें प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी पर लेकर जाना है, तो जो कार्य करना पड़ेगा हमें बिंदु ए से बिंदु बी पर लेकर जाने में, धन परीक्षण आवेश को ले जाने में, वही उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। पढ़ लो ध्यान से, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य W करना पड़ेगा उसी को वैद्युत विभवांतर बोलेंगे। चलो फिगर आप बना लो, ऐसे फिगर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बना लो। इसको VA माइनस BB से डिनोट करते हैं, तो भैया फार्मूला क्या हो जाएगा, वही सेम फार्मूला रहेगा, VA माइनस VB यहां पे हो जाएगा इक्वल टू फार्मूला वही वाला रहेगा, W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू नॉट कर दीजिए अच्छे से, ठीक है, क्यू नॉट। बस भैया यही फार्मूला आपका हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। मात्रक भी अप्रॉक्स सेम होगा, मात्रक जो होगा इसका भी वही होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है, मात्रक भी वही होगा। राशि अगर पूछी जाए, हमारा किस्मत में राशि बदमाशी लिखल बा, ठीक है, आपके किस्मत में पढ़ाई लिखा है, तो राशि जो है ये भी अदिश राशि ही होगी, अदिश, अदिश, ठीक है, राशि। तो समझ में आ गया, वैद्युत विभवांतर भी समझ में आ गया मेरे भाई। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, VA माइनस VB इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट ही होगा और राशि ये अदिश होगी। चलो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा ये इंटरेस्टिंग क्लास है वो यहीं पर फिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आज के इस क्लास में आपको 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। वैद्युत विभव क्या होता है, एक वोल्ट की परिभाषा और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या, टेंशन बिल्कुल मत लेना, पूरा चैप्टर मैं फिनिश कराऊंगा जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कराया। तो चलिए फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमको बताएं, हम उस पर क्लास जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।